चलो पहला देखते हैं, उत्तराखंड बजट 2025-26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजट हर बार पूछा जाता है, इस बार पूछा जाएगा। चलो इसमें पहली बात ये, फर्स्ट पेपरलेस बजट ऑफ उत्तराखंड, पहली बार ये पेपरलेस बजट है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, आप रट के जाना इस बात को। पहली बार उत्तराखंड का जो बजट हुआ है वो पेपरलेस है, मतलब सब कुछ वो मोबाइल ऐप में किसी उन्होंने पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर दूसरे फॉर्मेट में उन्होंने ऐप में ही दे दिया होगा। फाइन। 7 फोकस एरिया, कितने फोकस एरिया इस पे बन सकता है क्वेश्चन, कितने फोकस एरिया थे बजट के और कौन कौन से थे, ठीक। तो इनके सबके नाम आप देख के जाना। उसके साथ साथ द बजट इज बेस्ड ऑन द ज्ञान मॉडल। अब ज्ञान मॉडल क्या है वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि ज्ञान मॉडल में क्या क्या कवर था। तो इसमें देखो नाम से, जी से क्या है गरीब पुअर, वाई से क्या है युवा यूथ, ए से क्या है अन्नदाता फार्मर, एन से क्या है नारी वुमेन, ठीक। तो ज्ञान मॉडल भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि उसमें क्या क्या, इसमें क्या क्या फील्ड इन्वॉल्व है, तो ये वाली है। ऐसी नमो बजट, नमो, ये सब देखो टर्म यूज है, तो इसलिए आपको बस पता होना चाहिए ये क्या 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 टर्म है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है नमो बजट। तो इनमें भी देखो नाम से ही देखो, एन से क्या है नवाचार इनोवेशन, इनोवेशन को नवाचार बोलते हैं। ए से आत्मनिर्भर उत्तराखंड, सेल्फ इंग्लिश वालों के लिए सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड। एम से क्या है महान विरासत, ठीक है, कल्चरल रिच कल्चरल हेरिटेज की बात हो रही है यहाँ पे। और ओ से क्या है ओजस्वी मानव संसाधन, एनर्जेटिक ह्यूमन रिसोर्स, ठीक। तो ये है नमो का मतलब, ये हो गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखो बजट की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, यहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी आपको। बजट का जो ओवरऑल साइज था, मैंने देखो जो इंपॉर्टेंट बातें बस वही कवर करी हैं, हर एक फैक्ट को मैंने नहीं इंक्लूड किया है, जो पेपर में आ सकता है बस हम लोग वही देखेंगे। बजट का जो ओवरऑल साइज था वो था 1,01,175 करोड़, ये आपको फिगर पता होना चाहिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, सॉरी फैक्ट है, पहली बार ऐसा है कि उत्तराखंड का जो बजट की जो साइज है वो 1 लाख से ज्यादा है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, इसीलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। स्टेट जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, स्टेट जीएसडीपी कितनी है 3.78 लाख करोड़, ये आप देख के जाना। फाइन। रेवेन्यू सरप्लस कितना है 0.6% ऑफ जीएसडीपी। फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना है 2.9% ऑफ जीएसडीपी। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करके जाना। पर कैपिटा इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2.75 लाख है, और ये जो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है उससे ज्यादा है, इंडिया का समवेयर अराउंड 2 लाख के आसपास है, ठीक। यहां पे इनका कितना है 2.7 लाख करोड़। उसके साथ साथ परसेंट इंक्रीज हुआ है, जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से 11.33% से। और ये हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कब से इंक्रीज हुआ, जो पिछली साल जो पर कैपिटा इनकम था उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो 11.33% का इंक्रीमेंट दिखेगा आपको। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी में हर एक सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं आपको पता होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, हर एक सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये देखो प्राइमरी 9.8, सेकेंडरी 43, टर्शियरी 46। तो आपसे सीधे पूछ सकते हैं एक एक का कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर आपको इसको किसी ऑर्डर में अरेंज करने को बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, सबसे कम कौन कर रहा है। फाइन। चलो अब आगे देखते हैं रेसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, ये 2 चीजें देखते हैं, रेसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। रेसिप्ट्स क्या होता है, रेसिप्ट्स मतलब पैसा कहां से आया, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है पैसा कहां पे हमने खर्च किया। तो बजट में गवर्नमेंट के पास पैसा कहां कहां से आया उसकी बात देखोगे तो रेवेन्यू, एक होता है रेवेन्यू रेसिप्ट, एक होता है कैपिटल रेसिप्ट। रेवेन्यू रेसिप्ट जो होता है, ठीक है, ये वो होते हैं जैसे आपको टैक्स में कुछ मिल गया, फीस में कुछ मिल गया, इन सबको रेवेन्यू रेसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रेसिप्ट कौन से होते हैं, जैसे लोन लेके कुछ मिल गया, इस टाइप की चीजें जो होती हैं वो कैपिटल रेसिप्ट में आ जाती हैं। पहला तो आपकी इंफॉर्मेशन यही पता होना चाहिए कि जो रेवेन्यू रेसिप्ट है वो 62,000 करोड़ है और कैपिटल रेसिप्ट कितना है 38,000 करोड़। इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू रेसिप्ट इज ग्रेटर देन कैपिटल रेसिप्ट, यही आपका पहला फैक्ट, आपको यही पता होना चाहिए, ये इससे ज्यादा है। इसमें भी आप देखो टैक्स रेवेन्यू 40,000 करोड़ है और नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू मतलब वही हो गया आपके जैसे स्टेट जीएसटी हो गया, ठीक है, स्टेट एक्साइज हो गया, तो ये सब आपके टैक्स रेवेन्यू होते हैं। नॉन टैक्स जो मतलब फीस उससे मिल जाते हैं पैसे, वो सब आपके नॉन टैक्स में आ जाते हैं। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट के सब पार्ट होते हैं। इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो टैक्स रेवेन्यू जो है, टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये भी आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, देख लो इससे ये इससे ज्यादा है। फाइन, तो ये भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप अब देखो ब्रेकअप ऑफ रिसिप्ट, अगर आप ओवरऑल रिसिप्ट को अगर वो देखोगे कहां से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, अगर ओवरऑल रिसिप्ट को देखो, रेवेन्यू कैपिटल सब मिला दो और फिर देखो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, तो स्टेट ओन टैक्स,
ठीक है, जैसे स्टेट जीएसटी हो गया, स्टेट एक्साइज टैक्स हो गया, वहां से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। तो ये आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूशन कहां से होता है, स्टेट ओन टैक्स से होता है। उसमें भी अगर आप ये देखोगे स्टेट ओन टैक्स में भी सबसे ज्यादा कहां से होता है, तो वो कहां से होता है, स्टेट जीएसटी से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इनको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आओ एक्सपेंडिचर देखते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब पैसा कहां पे खर्च किया हमने। तो एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो शॉर्ट टर्म चीजों के लिए जो हम लोग एक्सपेंड करते हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, इन सब में जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका की मतलब लॉन्ग टर्म प्रभाव दिखेगा। आप कोई कैपिटल जनरेट करने वाले एसेट बना रहे हो, ठीक है, जैसे आपने ये बना दिया, क्या बोलते हैं, कैनाल्स बना दिया, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई हैं, स्कूल्स बनाए हैं, ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। तो यहां पे भी आप देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है। पहला फैक्ट तो ये हो गया। अब देखो ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर हम देखें तो सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, अदर एक्सपेंडिचर से आ रहा है, फिर सैलरीज से आ रहा है। जनरल सर्विस एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे, ये एक नई चीज उन्होंने इसमें देखी है, पहली बार मैं देख रहा हूं उस टाइप की चीज, तो उसको बस आप रट्टा मान लो। सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहां पे हो रहा है, पेंशन में हो रहा है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे फाइनेंशियल इकोनॉमिक सर्विस एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक सर्विस एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कहां, किस डिपार्टमेंट में हुआ है, किस उसमें हुआ है, हेड में हुआ है, रूरल डेवलपमेंट में, उसके बाद एग्रीकल्चर में हुआ है। तो ये पहले वाले तो आप पक्का याद करके जाओ। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे इकोनॉमिक सर्विस एक्सपेंडिचर किसमें सबसे ज्यादा हुआ, आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बस ये पता होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा हुआ है। जनरल सर्विस एक्सपेंडिचर की बात होगी तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, पेंशन में हुआ है, ठीक है। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर की अगर बात होगी तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ये पूरा एक हेड है, अलग अलग नहीं है सब, ठीक। उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सब बात। तो सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा कहां हुआ है, इसमें हुआ है। एजुकेशन के बारे में आप ये जान के चलो, ये फैक्ट उसमें दिया हुआ था आपके बजट में कि उत्तराखंड ने एजुकेशन में कितना अलॉट किया, 16.7%। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर किसी एक इंडिविजुअल हेड में किया है तो वो एजुकेशन में किया है, ठीक है। आपसे वो 4 ऐसे दे देगा, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, ठीक। तो उसमें आपको अगर टिक मारने को बोलेगा तो आप एजुकेशन पे टिक करोगे। चलो अगला देखते हैं। इसी में बजट में आगे कुछ चीजें और हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंड अलॉटमेंट्स हैं, ठीक है। ये इन चीजों पे कितने कितने फंड, ये कई सारे दिए हुए, तो उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपके लिए कोट कर दिए हैं। स्टार्टअप वेंचर फंड में 20 करोड़, एमएसएमई इंडस्ट्री में 50 करोड़, प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़, 125 करोड़ किसके लिए, सारा के लिए, ठीक है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी, ठीक है, आपको पिछले साल यूटीडीबी करके पूछा था इन्होंने, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। तो आप ये मान के चलो इस बार आपसे सारा का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ये वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी ये बॉडी, ठीक। इसका फुल फॉर्म होगा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में देखो 2 चीजों की बात करी गई है, एक शारदा कॉरिडोर की, एक हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बन रहा है यहाँ पे, हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में गंगा कॉरिडोर बन रहा है। इसी तरीके से शारदा कॉरिडोर बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, टनकपुर इन चंपावत, इसको आप याद करके जाओ, ये आ सकता है एज इट इज कि शारदा कॉरिडोर कहां पे है, टनकपुर चंपावत में है। इसी के साथ फंड्स कहां अलॉट किए, जामरानी डैम में, सोंग डैम में, लखवाड़ डैम में। जामरानी डैम जो है गोला रिवर पे है नैनीताल में, और इससे बेनिफिट किसको मिलेगा, उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर को, और यूपी के बरेली और रामपुर को। ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जामरानी डैम जो है वो किस नदी पे है, गोला रिवर नैनीताल में। सोंग डैम किस नदी पे, सोंग रिवर पे। तो आपसे ये तो नहीं पूछेंगे क्योंकि वो नाम उसी में दिया हुआ है, लेकिन ये जान के चलो सोंग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, और ये कहां पे है, ये डैम कहां पे है, देहरादून में। लखवाड़ डैम कहां पे है, यमुना नदी, देहरादून में, ठीक है। तो ये तीनों क्योंकि बजट में मेंशन है तो आप इनको अच्छे से इनके नाम याद करके जाओ और कहां पे हैं और किस नदी पे हैं, इतनी बातें इनके बारे में आप करके जाओ।